अगर मंशा में खोट है, आप खुद जानबूझ करके आप जानते हैं कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, आप जानते हैं उन्होंने विदेशों में संपत्ति को ट्रांसफर किया हुआ है। जैसे कि विजय माल्या की बात करें, जब विजय माल्या देश छोड़ करके गए, नीरव मोदी देश छोड़कर गया और बहुत तमाम लोग जो देश छोड़कर गए, क्या वो लोग बिना बिना भाजपा की कंसेंट के, बिना भाजपा की इजाजत के चले गए? और विजय माल्या तो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सब चीजें प्लानिंग के तहत होती हैं। और अगर आज हेमंत बिश्व शर्मा जी की वाइफ के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर अगर वो आरोप सच्चे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत जो है वो एविडेंस देने चाहिए। और ये तो हेमंत बिश्व शर्मा जी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ के वो ये बोले कि जी मैं मुख्यमंत्री दोबारा बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं जब बन जाऊंगा तो मैं वो कर दूंगा, मैं पेड़ा बना लूंगा, मैं कुछ कर। अरे भाई, ये सब चीजें जनता बकवास सुनने के मूड में नहीं है। जनता फैक्ट जानना चाहती है कि जिन लोगों को सत्ता में बिठाया उन लोगों ने भी वही काम किया जो पहले की सरकारें कर रही थी, या आपने कुछ अलग किया। लेकिन सवाल एक और निकल कर आ रहा है, अगर एक वक्त के लिए अगर मान लेते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है, उनके पत्नी के पास इतने मतलब अवैध संपत्ति है, तो इसका छानबीन एस जयशंकर साहब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका बयान नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी छवि तो साफ है ना, हेमंता की जो बिश्व शर्मा है उनकी बीवी। नहीं, देखिए, अगर आप चुप है ना तो इसका मतलब आपकी सहमति माना जाता है। आपका चुप रहना सहमति का प्रतीक है। अगर आप चुप रहते हैं और कोई जवाब, या तो जयशंकर जो है वो आकर के बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप साइलेंट हैं इसका मतलब कि आप चुपचाप से उनके सपोर्ट कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी की वाइफ की, और आप इन सब चीजों के जानकार हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीजें हैं। आप जो है जानबूझ करके चुप रह करके ये ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो चुप रहना आपकी सहमति को जताता है, चुप रहना आपके विरोध को नहीं जताता। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कितना करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्वालिफिकेशन का एक पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं करता है, बलात्कार नहीं करता है, तो वो एक नेता कहलाने के लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर, जो ऑलरेडी आपने देखा होगा उन्नाव वाला केस, जहां उस बेटी के साथ ना केवल शारीरिक शोषण किया गया, उसके परिवार को प्रताड़ना दी गई, उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई, किस तरीके से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया, उस लड़की को, उस बेटी को, उस बहन को न्याय के लिए दिल्ली तक धक्के खाने पड़े, रोड के ऊपर बैठना पड़ा। किस तरीके से अंकिता भंडारी, उसमें भी भाजपा के नेता इन्वॉल्व थे, किस तरीके से हाथरस का केस आपने देखा, किस तरीके से। लेकिन सर सवाल ये है, जो पवन खेरा ने भी तो एक महिला का अपमान किया ना जी। पवन, वो लगातार कह रहे 3 पासपोर्ट है, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं। तो समस्या पता है, मैं आपको बता देता हूँ समस्या क्या है। समस्या ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आदेश जारी हो चुका है कि पवन खेड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवानी है। अब उसके लिए कैसे साम दाम दंड भेद अलग अलग तरीके से दबाव डाला जाएगा, पैसे का भी लालच दिया जाएगा, कानून का दबाव डाला जाएगा, कोई सीडी बनाई जाएगी, कोई एफटीन फाइल निकाली जाएगी कि पवन खेड़ा को जो है वो लेकर के आप जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ज्वाइन करवा दीजिए। जैसे कि मनजिंदर सिंह सिरसा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएगी, जैसे कि रवनीत बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी। ऐसे तमाम नेताओं का नाम मैं ले सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको दबाव डाल करके उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, अगर बिना तथ्य का, बिना कोई सबूत का आप किसी पे ये एलिगेशन लगाते हैं, 3 पासपोर्ट होना, 52,000 करोड़ रुपया का संपत्ति होना, ये सही तो नहीं है ना? देखिए, अगर कोई आरोप लग रहा है तो इसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार की अगर जिम्मेदारी, आप खुद बता रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार को इस विषय की जांच करवाने में मुझे तो नहीं लगता कि दो समस्या होनी चाहिए। लेकिन वो जांच तब हो पाएगी जब मंशा साफ होगी।